दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। अभी चर्चाएं ये हो रही है कि किस तरह से गठबंधन बाजी मार रहा है और यहाँ पर स्थितियां ये आ गई हैं कि बीजेपी को अपनी जमीन बचानी मुश्किल हो गई है। तो ऐसे में एक बड़ी स्थिति देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र ये वो राज्य हैं अगर यहाँ पर बीजेपी ने इनका कोई सीट कम होती है, इनका गणित कम होता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि ये वो तीनों राज्य हैं जहां पर पिछली बार बीजेपी ने अच्छे नंबर पाए थे, लेकिन इस बार खबर उतनी अच्छी नहीं है। हमारे हैं डॉक्टर सीपी राय जी, सर से और जानेंगे कि किस तरह से ये पूरी स्थितियां जो है बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रही हैं। सर, जिन तीन राज्यों की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर सीटों का गणित सीधे सीधे ये बताता है कि किस तरह से इन तीनों ही जगह पर अगर कहीं पर भी जमीन ज्यादा खिसकी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना। खास तौर से अगर बात करें यहाँ पर हम बिहार में 40 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, यूपी में 80 सीटें, इन तीनों सीटों का गणित बहुत जरूरी है। पिछली बार इनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी और इस बार ये पीछे हटे तो क्या होगा सर? वनिता, आज बीजेपी के एक लीडर से मुलाकात हुई मेरी। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई जो बहुत ही स्ट्रांग बीजेपी सपोर्टर रहे हैं और बिल्कुल अंधभक्त कैटेगरी के और बहुत सख्त विरोधी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन आज उनसे जब मुलाकात हुई तो आश्चर्यजनक रूप से वो बीजेपी के बहुत खिलाफ थे और वो ये चाह रहे थे कि वो बीजेपी के खिलाफ काम करें और अंदर अंदर करना भी शुरू कर दिया। थोड़ी लंबी बातचीत हुई तो उन्होंने खुद ये बताया कि बीजेपी यूपी में हो सकता है कि 30 सीट के आसपास सिमट जाए। ये बीजेपी के लीडर की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर। 30 सीटें सर अगर यूपी में आ जाएंगी तो बाकी राज्यों में क्या असर दिखने वाला है? मैं कह रहा हूँ, मैं तो बीजेपी की लीडर की बात बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही जब मेरी आपसे बात हुई थी, मैं कहीं मौजूद था तो वो मिलने आए थे और वो खुद कह रहे थे कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है और बीजेपी के लोग खुद बहुत निराश हैं, बुरी तरह से निराश हैं। बीजेपी के लोगों का काम नहीं हुआ, उनको सम्मान नहीं मिला, उनसे कोई मिलता नहीं है, उनके एमएलए एमपी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, कोई काम नहीं करता, ब्यूरोक्रेसी उनका काम नहीं करती, जो फोन नहीं उठाती, दरोगा उनका फोन नहीं उठाता, उनसे बात नहीं करता, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है, इत्यादि इत्यादि इस टाइप की बातें कर रहे थे। बोले हम लोग तो बहुत उम्मीद से हम एक सरकार लेके आए थे। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूँ और हम लोग एक अलग तरह के भारत की बात करते रहे हैं, शुचिता की बात करते रहे, शुचिता के शासन की बात करते रहे, लेकिन ये शासन तो महाभ्रष्ट साबित हुआ, बहुत अक्षम और अयोग्य साबित हुआ। तो उनका कहना यह कि हमारा दिल टूटा है। वर्षों से हम संघ में काम कर रहे थे और एक सपना देख रहे थे, एक आदर्श राज व्यवस्था की, एक आदर्श भारत की, लेकिन खुद संघ के लोगों के बारे में कहा कि वो लोग खुद हाथ सान करके बैठ गए इन सब चीज़ों में जो तमाम बुराइयां हैं और इसलिए उनका दिल टूट गया है। आज बहुत दुखी थे वो। बोले कि हम लोगों का एक पूरी ज़िंदगी हमने जो शाखा में गए और सपने देखे तमाम लोगों ने, हम सारे लोगों विचलित हो गए हैं कि हम पहले गलत थे कि अब गलत हैं और उसके नाते एक परिस्थितियाँ हैं। तो ऐसी मैंने उसे पूछ लिया कि हम तो मान रहे हैं कि आप 25-30 सीट हारेंगे और बाकी शायद जीत जाएंगे। उनका कहना था कि आप उल्टा कह रहे हैं, बीजेपी शायद 25-30 सीट ही आएगी, बहुत बुरी हालत है, ऐसा उनका जमीन का कहना था। आपने बिहार की बात किया, बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई है। आप देख रही होंगी कि वहाँ पर एक नई तरह की करवट दिखलाई पड़ रही है। नीतीश कुमार भले चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में काम करते नजर नहीं आ रहे। पिछली बार भी जब बीजेपी और नीतीश कुमार वाराणसी भी नहीं पहुंचे सर, प्रधानमंत्री वाराणसी भी नहीं पहुंचे। पिछली बार भी विनीता ध्यान होगा आपको कि जब नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और पासवान का बेटा चुनाव लड़ रहा था, तो शायद मुझे ध्यान नहीं कि मैंने आपकी डिबेट पे कहा था या कहाँ कहा था। मैंने कहा था बीजेपी का तरीका है कि वो जिनसे समझौता करती है फिर उनको निपटा देती है और उनके कंधे पर चढ़ करके खुद खड़ी हो जाती है। और उस बार पासवान के लड़के को, चिराग पासवान को इस्तेमाल करके और ये कहा गया कि ठीक है नीतीश का वोट तो ले ले, उसको वोट मत दो। परिणाम ये हुआ कि नीतीश कुमार बहुत पीछे चले गए और बीजेपी मजबूत हो गई और पासवान का लड़का भी मजबूत हुआ, या उसके बिना उसका सहयोग लेकर के नीतीश को हरवाया गया और बाकी जो भी अपने अंदर से काम किए गए। वहां पर इस बार नीतीश कुमार ने अपनी क्रेडिबिलिटी जरूर खोई है सरकार बदल करके, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने एक काम भी किया है, उनका इतिहास भी है, अच्छा काम करने का भी इतिहास है और इतने लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहने का भी इतिहास है। अभी वहाँ की हालत यह है कि यह मैसेज है कि नीतीश कुमार भाजपा की मदद नहीं कर रहे हैं,
और भाजपा नीतीश कुमार की मदद नहीं कर रही है। बस यूं ही साथ है, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी करा दिया जाए, और इसी शर्त पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। और जिस अमित शाह ने कहा था कि जिंदगी में कभी नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे नहीं खुलेंगे, उन्होंने दरवाजे नहीं खोले बल्कि गले लगा लिया। अब की इनकी पूरी क्रेडिबिलिटी बिगड़ी हुई है। नीतीश कुमार को भी बहुत घाटा हो रहा है, बुरी तरह घाटा हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी, जो वहां के तमाम हमारे बुद्धिजीवी साथियों का मत है और पत्रकार साथियों का मत है कि 14-15 सीट से ज्यादा बढ़ती दिख नहीं रही है, इसके नीचे कितना रहेगी मालूम नहीं, ऐसा वहां का आकलन बिहार का है। पिछली बार बिहार में 39 सीट जीते थे दोनों लोग मिल करके। अगर ये 15 सीट भी पा जाते हैं तो सीधे सीधे एक अच्छा खासा नुकसान दिखलाई पड़ रहा है। करीब 24 सीट का नुकसान 24 सीट का करीब नुकसान दिखलाई पड़ रहा है। 24 सीट का नुकसान में बड़ा नुकसान है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने शायद कल या परसों आपसे बात करते हुए कहा था, इस बार की 13 सीट में 7-8 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बाकी पर बीजेपी कड़ी लड़ाई में है। यूपी की अब तक की जो तस्वीर निकल के आ रही है वो कमोबेश वही है जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है, 30 सीट के आसपास, प्लस माइनस कुछ हो सकता है। पिछली बार बीजेपी को 63 सीट मिली थी। अगर उस 63 में से मान लीजिए 30 सीट भी आप कम कर दीजिए, 303 सीट थी, तो 303 सीट कम कर दीजिए तो 273 सीट रह जाती है। इसका मतलब बहुमत से सिर्फ एक ज्यादा। और फिर इसके बाद 24 सीट अगर आप घटा दीजिए वहां बिहार में, तो बहुमत से बहुत नीचे आ जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति भी वही है। महाराष्ट्र में पिछली बार 18 या 20 सीट बीजेपी की थी, और इस बार 6-7, मैक्सिमम बहुत आगे जाएगी तो 8 सीट। यहाँ तक कि गडकरी साहब तक की सीट फंसी हुई है बहुत बुरी तरह से। अगर वो जीतेंगे भी बहुत नाम मात्र के वोट से जीतेंगे, तो वहाँ का भी माइनस अगर कर दीजिए तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये बहुमत से बहुत पीछे जाते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। इसके पहले भी एक बार हमने और आपने बैठ करके प्रदेशवार समीक्षा किया था, और उस समीक्षा में शायद मेरा परिणाम ये था कि बीजेपी 175-76 सीट बहुत अच्छी स्थिति में होगी तो पाएगी, और वो स्थिति है। ऐसा होता है राजनीति में, जब एक बार विचलित हो जाता है मन जनता का और हवा आपकी विपरीत चल पड़ती है, तो फिर वो हवा बढ़ती चली जाती, वो रुकती नहीं है। और प्रधानमंत्री जी तथा उनके सारे साथियों के भाषणों में जो बौखलाहट है, जो मुद्दों से अलग हट करके बातें हैं, जो सत्ता के 10 साल बाद जो बातें करनी चाहिए, अपने अपने उपलब्धियां बतानी चाहिए, उससे हट करके मटन मछली और मुसलमान पाकिस्तान और मुस्लिम लीग और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, वो स्पष्ट है कि बहुत बुरी तरह बौखलाहट है। उनके पास चूंकि तमाम एजेंसीज हैं, संघ भी है, तो उनको नॉलेज है कि जनता उनसे बहुत बुरी तरह से नाराज है। वो कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस को पूरी ताकत से लगाया है कि शायद नाराजगी दूर कर सके, लेकिन 10 साल के बाद चुनाव के वक्त में नाराजगी दूर नहीं होती। आप कुछ भी कह लीजिए, वो दूर नहीं होती, और मैं उनको बुरी तरह हारता हुआ देख रहा हूँ। जी वनीता जी। सर 168 सीटें हैं इन तीनों राज्यों की मिला के, और पिछली बार बीजेपी ने इन्हीं तीनों राज्यों में 144 सीटें ली थी, 41 महाराष्ट्र में, जैसा आपने कहा 39 बिहार में। वहीं पर अगर बात करें 64 सीट जो है वो एनडीए की गई थी, यूपी की बात करें तो ऐसी स्थिति में अब अगर इनको 40 सीटों का भी झटका इन तीनों राज्यों से मिलता है तो पिछली बार ज्यादा झटका मिल रहा है। 40-44 सीट इनको मिली थी ठाकरे साहब के साथ, क्योंकि सर बिहार उत्तर प्रदेश में जो आपने कहा कि 30 सीटों तक अगर आती है बोल रहे हैं आप, तो सीधा 30 सीट तो एक ही राज्य से झटका मिल जाएगा इनको। अगर सीधे 33 सीट का नुकसान तो एक ही राज्य में दिख रहा है। बिहार में 24 सीट का नुकसान दिख रहा है, 33 और 24, 33 20 53 और 4 57 सीट हो जाती है। और महाराष्ट्र में इनको 20 या 22 सीट इनके पास शायद थी, और 7-8 सीट पर सिमटने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 41 थी सर इनकी, नहीं 41 तो ठाकरे साहब को मिला के थी, इनकी अपनी सीट खुद की सीट। तो वहां पर अगर ये 12-14 सीट का भी नुकसान उठाने जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि 53-10-63 तो 65 सीट का नुकसान तो सीधे सीधे इन 3 प्रदेशों में दिखलाई पड़ रहा है। और 65 सीट का नुकसान बीजेपी के अपने कोटे में 303 से 65 माइनस कर दीजिए तो बहुत पीछे चले जा रहे हैं। और अभी कहानी बाकी है, अभी तो बंगाल है, साउथ में कहीं है नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में इनकी सीटें बुरी तरह कम होने जा रही है। राजस्थान में आधी होने जा रही है, मध्य प्रदेश में 7-8 सीट हारने जा रहे हैं, गुजरात में 7-8 सीट हारने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम से कम 5-6-7 सीट हारने जा रहे हैं, ये हरियाणा में 7-8 सीट हारने जा रहे हैं, दिल्ली में 5 सीट कम से कम हारने जा रहे हैं। ये टोटल संख्या मिला के जब जोड़ेगी
तो जो मैं 176 का आंकड़ा कह रहा हूं, हो सकता है कि उसके भी नीचे चला जाए। जी वनिता जी। जी सर, यानी कुल मिलाकर के ये 3 राज्य तो सबसे पहले गेम बिगाड़ सकते हैं। अगर इन 3 राज्यों में सर, इन तीनों राज्यों की बहुत संक्षिप्त में किनकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 168 सीट बहुत ज्यादा मायने रखती हैं बहुमत के करीब जाने। देखिए 543 में 168 सीट, करीब करीब आप समझ लीजिए कि एक बड़ा चंक है ये लोकसभा का। और उस 168 सीट में उन्होंने 144 सीट जीता था, और अब उसमें घट करके मान लीजिए 40 सीट पर हो जा रहे हैं, 40 के आसपास अगर आ रहे हैं इसमें, या 45 आ रहे हैं, तो या 50 भी आ जा रहे हैं, तो एक बड़ा नुकसान तीनों। और ये तीनों प्रदेश, बंगाल को जोड़ लीजिए इसमें, ये 4 प्रदेश, और फिर उसके बाद 39 सीट का तमिलनाडु जोड़ लीजिए तो 5 प्रदेश। तो ये सारे बड़े निर्णायक प्रदेश हैं। तमिलनाडु भी 0 है, उसके बाद की बात इसलिए हम बात कर नहीं रहे। बंगाल में भी इनकी सीटें बहुत बुरी तरह घटने जा रही हैं। ये 4 प्रदेश को आप जोड़ लीजिए तो एक अच्छा खासा धक्का है। और ये सरकार बनाना तो छोड़िए, ये जो 400 पार करे तो 200 भी नहीं होती दिख रही है। जी, ये स्थिति कुल मिला के सर अभी फिलहाल ये 168 सीटों का समीकरण है। यूपी में, बिहार में और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। तमाम बड़े नेता इस वक्त इन जगहों पर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस डैमेज को कंट्रोल करने की। 4 जून को पता चलेगा डैमेज कितना कंट्रोल हुआ। थैंक यू सो मच सर, ये बताने के लिए कि ये तीनों राज्य कितने अहम है यहाँ पर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।